हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, बहुत दिनों से दोस्तों का कमेंट आ रहा था, बहुत सारा कमेंट देखे हूँ कि सर फाइलेरिया निरीक्षक कैसा पद है, ठीक है, जो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल की बहाली जो निकली हुई है, ठीक है। तो 22 जो टाइप्स के पोस्ट हैं प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें एक फाइलेरिया निरीक्षक का ही मतलब फाइलेरिया इंस्पेक्टर का भी एक पद है। थोड़ा उसके बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास कीजिए, है ना। तो उन्हीं के संदर्भ में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा सीख होगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है। किस आधार पर, पहले आप इसको देखेंगे पूरा वीडियो को। आपको आप जानते हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है, उसमें तरह तरह के जो है क्लर्कियल पोस्ट इंक्लूड रहते हैं। जैसे 2023 में जो बहाली निकली हुई है, ठीक है, उसमें जो है अभी लगभग 12,199 पोस्ट हैं। टोटल इतना पोस्ट है, ठीक है। इसमें 22 टाइप के पोस्ट हैं। आप ये जानते हैं कि 22 टाइप्स के पोस्ट हैं। उसमें एक पद जो है ये फलेरिया निरीक्षक का भी है, याद रखना है। फलेरिया इंस्पेक्टर का भी एक पद है ना। अब इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या ये पद कितना हद तक बेहतर है, इसका सैलरी कितना मिलता है, इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, इसमें प्रमोशन का क्या स्कोप है, ठीक है, क्या इसकी पोस्टिंग जो है हमारी जो है गृह जिला में होगी या नहीं होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि फाइलेरिया निरीक्षक जो है, ठीक है, ये स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का एक पोस्ट है, ठीक है, गिना चुना पोस्ट है ये फाइलेरिया निरीक्षक। अब देखिएगा, फाइलेरिया के बारे में आप जरूर जानते होंगे। फाइलेरिया ये पैर के डिजीज से रिलेटेड है, मतलब ये बीमारी पैर से संबंधित है। इसमें पैर की जो थिकनेस होती है बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको पांव रोग या हाथी पांव भी कहा जाता है, ठीक है। इस बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली बिहार के संदर्भ में, इसीलिए ये पोस्ट इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइलेरिया निरीक्षक का, फाइलेरिया इंस्पेक्टर का, ठीक है। अब देखिए क्या है कि चूंकि ये पद किसका है, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का है, तो टोटल जो इसका मॉनिटरिंग करेगा, मतलब सिलेक्शन के बाद ये मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। तो ये समझ गए कि इस डिपार्टमेंट का है। दूसरा जो बात है, ठीक है, कि अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आप सीधा साधा दिमाग में लगा लीजिए कि जो ये फाइलेरिया निरीक्षक का जो पद है, ठीक है, इसका ये पे ग्रेड या वेतनमान के बारे में हम मैटर को सॉल्व करेंगे। अगर 7th पे कमीशन की हम बात करें, ठीक है, 7th पे कमीशन की बात करें, तो ये आपका लेवल जो है 4 का पोस्ट है, याद रखेंगे, लेवल 4 का पोस्ट है। इस हिसाब से इसका जो ग्रेड पे है ये 2400 हो जाता है। ग्रेड में भी ठीक ठाक है, ग्रेड पे 2400 हो जाता है। तो ग्रेड पे के आधार पर इसका जो बेसिक पे बनता है ये 25,500 हो गया। ये समझ रहे हैं आप, 25,500 इसका क्या हो गया, ये पे स्केल हो गया। क्योंकि हम पहले इसके पेमेंट के बारे में इसीलिए बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट ही होता है, कहाँ कितना पेमेंट मिलता है, क्योंकि पैसा ही सब चीज है। आप बात अच्छा से समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने समझा कि पहले पे स्केल के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। तो ये 24 ग्रेड पे वाला पोस्ट है जिसका बेसिक पे बनता है 25,500। इस प्रकार टोटल जो अलाउंस है उसको आप ऐड करिएगा, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, और सबको जोड़ेंगे तो मतलब मोटा मोटी तौर पर आपको 40K प्लस आपका जो है ये पर मंथ आपका वेतन बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना, 40 पे 40,000 से 45,000 के बीच में इसका वेतन बन जाता है। तो वेतन भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। ये बात आप वेतन से संबंधित हो गया। अब देखिएगा, अगर हम कहेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन ये हो जाता है, इसमें हो जाता है फाइलेरिया इंस्पेक्टर में, तो आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो सबसे समझेंगे ये जो है आपका ये स्टेट कैडर का, ये इसको स्टेट कैडर का ये जॉब है, ठीक है भाई, स्टेट कैडर का जॉब है। तो आपको ये क्या बोलते हैं, राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी जिला में, या जो उसका सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन, वहां पर इसकी पोस्टिंग हो सकती है, जहां पर सरकारी अस्पताल या पीएचसी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पर हो सकता है, ठीक है। तो जिला में हो सकता है, सब डिवीजन स्तर पर हो सकता है,
हो सकता है कि दूसरे जिला में भी इसका पोस्टिंग हो जाए, या संभवतः आपके जिला में भी इसका पोस्टिंग हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी पोस्टिंग आपके जिले में ही होगी। ये बिहार के 38 जिले हैं, कहीं भी इसकी पोस्टिंग कराई जा सकती है विभाग के द्वारा। ये आपके माइंडसेट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट कैडर का जॉब है, ठीक है। तो आपको जो है मतलब स्टेट कैडर करने का मतलब स्टेट लेवल का जॉब है, तो किसी भी जिले में आपको ये पोस्टिंग करा सकता है। ये हो गया। अब उसके बाद समझना क्या है कि ये इसमें काम क्या करना होता है। तो आप जान रहे हैं कि ये जो फाइलेरिया डिजीज है बहुत ही खतरनाक है बिहार के संदर्भ में। ये उम्र का पता नहीं लगा पाता है और तुरंत इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। ये इन्फेक्ट कर देता है बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को। उनके पैर में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव करता है, पैर की मोटाई बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसे हाथी पांव रोग भी कहा जाता है, ठीक है। या पांव रोग तो ये नॉर्मली इसको जानते ही हैं। तो इसके संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो भी अपने स्तर से या जो विभाग का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग पूरे सोसाइटी समाज में और उस जहां पर पोस्टिंग है उस पूरे रीजनल एरिया में जो है इस पर मुख्य रूप से काम करना होता है आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये फाइलेरिया इंस्पेक्टर का, ठीक है। मतलब कैसे रोकथाम किया जा सके, कैसे उपचार किया जा सकता है, कैसे इस बीमारी से मुक्ति पाया जा सकता है, ठीक है। और समय समय पर विभाग द्वारा जब भी इसका रिपोर्ट मांगा जाए तो ये फाइलेरिया इंस्पेक्टर उस रिपोर्ट को आगे भेजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये ग्रुप सी का भी पोस्ट है, ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। इसका मतलब ये क्लर्कियल टाइप का पोस्ट है, आप समझ रहे हैं। ग्रेड पे भले ही अच्छा है, जीपी आपका ग्रेड पे 2400 है, बेसिक पे इतना बढ़ रहा है, लेकिन ये भी क्लर्कियल पोस्टिंग है, समझ जाना है। मतलब काम करना है आपको, ठीक है। आपको ऑफिस में भी काम करना है, फील्ड में भी काम करना है, क्योंकि जागरूकता फैलाइएगा सोसाइटी में जाकर के, अपने एरिया में जाकर के, तो वो फील्ड वर्क हो ही जाता है। तो इतना हो गया आपका ये मोटा मोटी इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसका प्रमोशन क्या होगा, प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए कि जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपका जो आपके वरीय पदाधिकारी होंगे, जैसे मान लीजिए कि पीएससी में हो गया या किसी सदर अस्पताल हो गया जिला का, है ना, तो उसका जो सिविल सर्जन होता है आपका उच्च अधिकारी हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन की जो स्कोप है बहुत कम है, ठीक है। प्रमोशन नहीं के बराबर इसमें होता है, लेकिन जैसे आपका 10 साल का टाइम पार करिएगा तो सैलरी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन हो जाएगा। मतलब सैलरी उस हिसाब से आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी में दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन अगला पद जो है, आप जो ये फाइलेरिया इंस्पेक्टर हैं, तो हो सकता है कि आप सीनियर इंस्पेक्टर बन जाए, सीनियर फाइलेरिया इंस्पेक्टर, बस यही हो सकता है। लेकिन आपके सैलरी में इंक्रीजमेंट होते रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सैलरी आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। वेतन में बढ़ोतरी होती रहेगी, है ना। तो ये चीज हो गया। तो आपका प्रमोशन में बहुत स्कोप नहीं है, सैलरी बढ़ती रहेगी, ठीक है। ग्रुप सी का क्लर्कियल पोस्ट है, ठीक है। और ये अपने जिला में भी हो सकता है, दूसरे जिला में भी हो सकता है। जिला में पोस्टिंग हो सकती है या अनुमंडल लेवल पर पोस्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि प्रखंड लेवल पर भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इसकी पोस्टिंग जिला या अनुमंडल लेवल पर ही होती है, ठीक है। पे स्केल समझ गए आप लोग, वेतन समझ गए, ये 40 से 45 के बीच बनेगा ही बनेगा। 2400 ग्रेड पे है, स्वास्थ्य विभाग का ये पोस्ट है। तो मेरे देखने से ये पोस्ट बहुत ही अच्छा है। और एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एबिलिटी देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी आप लोग पढ़े भी होंगे, एलिजिबिलिटी आप फॉर्म चूंकि भरे हुए हैं तो जानते हैं। इसके लिए जो है 10+2 जो है या इंटरमीडिएट ये साइंस फैकल्टी से होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका इंटरमीडिएट या 10+2 साइंस फैकल्टी से होना चाहिए। जो लोग साइंस फैकल्टी से इंटरमीडिएट किए होंगे, ठीक है, वही इस फॉर्म को फिल किए होंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या आपने इस फॉर्म को फिल किया है और आपके मन में क्या ये फाइलेरिया इंस्पेक्टर बनने का इच्छा है, तो जरूर चैनल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है बिहार से इसी को निकालना, बस रेगुलर अपने आप को मेंटेन करना है, मेहनत करते रहना है, सेल्फ प्रैक्टिस बनाते रहना है, सेल्फ स्टडी पर फोकस बहुत ज्यादा करना है, सफलता मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको पीटी मेंस के आधार पर आपका मेरिट बनना है इसमें, ठीक है। इसमें टाइपिंग वगैरह या किसी भी कंप्यूटर नॉलेज की
या वांछनीय योग्यता के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। इसका मतलब सिर्फ आपका आईएससी होना चाहिए, पीटी रिजल्ट आया, मेंस रिजल्ट आएगा, आपका तुरंत वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट बन जाएगा। बस वही मेरिट कब बनेगा, जब स्कोरिंग आपकी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि फाइनल इंस्पेक्टर के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच ये इसे शेयर भी करिए। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।